दूसरा भी एक शॉर्ट केस है, बहुत ही शॉर्ट केस है, लेकिन इसमें दो चीजें थी और कौन सी चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना वो इंपॉर्टेंट था। पेशेंट बेसिक नेचर वाज रेस्टलेस, यानी बच्चा था 3 साल का, इधर उधर भाग रहा था। ही डजंट सिट एट वन प्लेस, वो किसी भी जगह पे बैठता नहीं है, मेरी क्लिनिक में भी। कॉन्स्टेंटली वॉन्डरिंग हियर एंड देयर, इवन इन माई क्लिनिक। Touched everything and didn't sit in his mother's lap. Her mother had to run after her. Sorry, his mother had to run after him. अब मदर, ये ऑब्जर्वेशन था मेरा, और शायद मैं अगर उसकी मदर का जो वर्जन था वो ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने इस ऑब्जर्वेशन को साइड लाइन कर दिया। क्योंकि प्रोमिनेंट जो होता है ना, जो मोर प्रोमिनेंट, बहुत सारे हमको पेशेंट के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी दिखाई देगी कि या इस पे प्रिस्क्राइब करें या इस पे प्रिस्क्राइब करें। तो इसमें हमें मेन चीज जो कि ज्यादा स्ट्राइकिंग हो वो हमें पहले लेना है। मदर का जो वर्जन है, मदर ने बताया, ही इज सफरिंग फ्रॉम एब्डोमिनल पेन and feels that he has to go for stool and asked me to remove his pant. He does this frequently, but when he sits for passing stool, he doesn't pass any stool. He gets up, he weeps too much whenever he feels pain and urging whenever he feels pain and urging for stool. यानी मदर ने बताया कि ये पेट में दर्द की वजह, दर्द होता है, उसको ये बताया पेट में बहुत दर्द होता है और रोता है। बोलना अभी अभी सीखा है, बच्चा रोता है, बहुत ही रोता है, और स्टूल जाना है, पैंट उतारो, चड्डी उतारो, पोटी को जाना है, ऐसा बार बार उसको होता रहता है कि पोटी दर्द होता है, पोटी जाना है। अब पोटी जाता है तो उसको पोटी होती नहीं है, ये मेन स्ट्राइकिंग है। बस इतना वजन था, पेट में दुखता है, बहुत ही रोता है, पोटी जाने की डिजायर होती है, पोटी के लिए जाता है, पोटी होती नहीं है। बस इसी के बेस पे 200 पोटेंसी में मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया गया और पेशेंट बिल्कुल एक ही डोज में ठीक हो गया। सर इसमें सिटिंग वर्जन टू सिट, वैंडरिंग डिजायर टू वैंडर और वीपिंग पेन्स विद द लेक्सिस में आ रहा है सर। ठीक है, सर ये एंग्विश स्टूल अर्जिंग विद इनफेक्चुअल कैमोमिला सर, सिंगल रेमेडी है, सिंगल। एंग्विश स्टूल अर्जिंग विद इनफेक्चुअल, मतलब वो अर्जिंग करता है लेकिन इनफेक्चुअल होता है, उसको स्टूल पास नहीं हो रहा, और वो एंग्विश का इजहार कर रहा है, मेरी पोटी मतलब मेरी पैंटी उतारो, मैंने पोटी के लिए जाना है। तो ये एंग्विश स्टेट है, माइंड एंग्विश स्टूल अर्जिंग विद इनफेक्चुअल, लेकिन उसको आती नहीं है, ये कैमोमिल है। एंग्विश स्टूल इनइफेक्चुअल, इस रूब्रिक का ये मतलब है कि स्टूल आता नहीं इसलिए उसको एंग्विश है और इसलिए वो परेशान है। लेकिन वो उसको अर्जिंग भी तो है ना सर, उसको बार बार उसको अर्जिंग है, उसको स्टूल की हाजत है। नहीं रहा है जी सर। एंग्विश स्टूल विद इनइफेक्चुअल में क्या होता है कि जब स्टूल नहीं है, इसमें इस रूब्रिक में पेन से कोई लेना देना नहीं है, कैमोमिला वाला ये रूब्रिक है जो आप बता रहे हैं, एंग्विश स्टूल अर्जिंग विद इनइफेक्चुअल। क्या होता है कि अर्जिंग होता है और स्टूल पास नहीं होता, हो जाता है, इनइफेक्टिव अर्जिंग है लेकिन इनइफेक्टिव अर्जिंग है। हाँ, तो वो ये बहुत ही परेशान दुखी हो जाता है।
यहाँ उसकी पे उसका आईपीआर वो बता रही है ना कि उसको पेट में दर्द होता है, फिर वो कहता है कि वो मैंने जाना है या मुझे पैंट उतारो, मैंने पोटी के लिए जाना है। ये आपने सुना नहीं, मदर का जो वर्जन में फिर से रिपीट कर रहा हूँ प्लीज। कि सफरिंग फ्रॉम एब्डोमिनल पेन, पेट के जी जी। दर्द से परेशान हो रहा है एक, और दूसरा, और उसको ऐसा लगता है कि लेटरिन जाना पड़ेगा और जाता है तो होती नहीं है। यानी इसका रोना लेटरिन की वजह से नहीं है, इसका रोना ठीक हो गया एब्डोमिनल की वजह, पेन की वजह से है। सर। सर ये पेन तो नॉक्स बॉक्स पेन में है है ना, सर। जी सर पेन तो पेन है ना, तो सर वो तो बच्चा, ये तो हमारी अपनी परसेप्शन है ना भाई। वो उसको पेट में दर्द भी है, उसको अर्जिंग भी है, लेकिन वो स्टूल पास भी नहीं कर रहा, तो वो इनफेक्चुअल भी है। हम्म। तो ये कोई पल्ले नहीं पड़ी। सर बस ये क्या है सर कि ये आप, सर पेन के साथ रोता है ना, पेन के साथ वीपिंग पेन्स विद द, और पैंट खोलने के लिए बोला है, खुद खोल सकता है लेकिन डिपेंडेंट ऑन ऑफ अदर्स है। और 3 ये साल का पैंट बच्चा नहीं है, खोलने से कहीं सर 3 साल का बच्चा है, डिपेंडेंट ही होता है। अगर 3 साल का बच्चा है, वो बटन नहीं खोल सकता। सर कहीं कहीं सर से सल्फर है सर। सर कहीं खराब हो जाएगा, तो इसलिए फास्टिडियस भी है, कहीं पोटी ऐसा हो जाएगा, निकल जाएगा, इसलिए जल्दी खोलो, मैं जाऊंगा। फास्टिडियस है तो नॉक्सवामी का सर लिया। नहीं, यहाँ पे फास्टिडियसनेस भी नहीं है। फास्टिडियस एक आदत है, टॉयलेट ट्रेनिंग दी जाती है ना बच्चों की, माँ की बच्चों को टॉयलेट ट्रेनिंग दी जाती है, तो बच्चों को एक आदत सी लगी होती है कि पोटी के लिए तो पैंट उतारना है, एक प्रोसीजर में आ जाता है उनके। तो यहाँ फास्टिडियस जैसा नहीं है कुछ। ओके सर। सर टच इम्पेल टू टच सल्फर है सर। हमें अभी ये केस मैंने शेयर इसीलिए किया कि जो पीपीपी है ना, प्रीडोमिनेंट, प्रोमिनेंट और परसिस्टेंट, तो मैंने अभी पहले केस सुनाने से पहले ही बताया कि हमको क्या सिलेक्ट करना है और किस चीज को इम्पोर्टेंस देना है, वो इम्पोर्टेंट है। और जो एक बात याद है, जब भी साहब बता रहे थे कि समझ में नहीं आती, तो 2 चीजें इसके बारे में याद रखें कि जब भी हम सीखें किसी चीज को, जो सॉल्व केसेस, खासकर जो केसेस सॉल्व हुए हैं, तो जो जी सॉल्व जी हुए हैं तो वो समझो कि वो सिलेक्शन हम रेमेडी का परफेक्ट था तभी ये सॉल्व हुआ। अब हमें उसमें से बेशक। सीखना है, तब हमें हमारा माइंड ब्लैंक कर देना है। खासकर हम राइट। नए आने वाले बच्चों से तो यही कहते हैं कि जो कॉलेज में सीखे ना उसको तो आप भूल जाइए प्रैक्टिकल लाइफ में, क्योंकि हम भी कॉलेज में जो सीखे थे भूलने के बाद हम एक कुछ सीख पाए, और अभी सीख रहे हैं, बिल्कुल। सीख नहीं पाए, अभी सीख रहे हैं, अभी कुछ भी सीख नहीं पाए, अभी सीख ही रहे हैं हम अभी, और मरते दम तक सीखते ही रहना ही। हमें भी इतना वास्ट समुंदर है कि कोई क्लेम नहीं कर सकता कि हाँ सब अब हम सीख चुके। तो ये सीखते ही रहना है मरते दम तक, ये बहुत ही वास्ट समुंदर है। बेशक। तो एक तो ये बात है कि हमें ब्लैंक माइंड करके सीखना है, सीखने के बाद उसको अप्लाई करना है, सीखने के बाद उसको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है, हमें अंधभक्त नहीं बनना है कि भाई फलाने साहब ने बोल दिया बात खत्म, यार उन्होंने बताया हो ही जाए, ऐसा नहीं है। हमको सीखना है, याद रखना है। फिर हमारे क्लिनिक में जब वो पेशेंट आता है तो उस, अगर सेम पेशेंट आता है तो हमें उसको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद हमको रिजल्ट मिलता है तो उसको अपने पास रखना है, नहीं मिलता तो उसको छोड़ देना है। जैसे लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि डॉक्टर नैश को जब हनीमैन साहब लिखते थे कि इस रेमेडी का प्रयोग इस तरीके से करने में ये बीमारी में ये इसका रोल है, तो नैश साहब को जब मौका आता उस पेशेंट का, नैश साहब उसको अप्लाई करते और नैश साहब को कुछ रेमेडीज में रिजल्ट नहीं मिलता तो वो मना कर देते कि भाई मुझे इससे रिजल्ट नहीं मिला इसलिए मैं इसको कबूल नहीं करता हूँ। तो अप्लाई करने के बाद ही हमें डिसाइड करना है, लेकिन एप्लीकेशन सही होना चाहिए। हम पहले उसको सही सीखे कि ये रूब्रिक है और कौन से वर्जन में अप्लाई किया गया है, और सामने आया वही वर्जन है, और फिर हम उसे अप्लाई करेंगे, फिर हम टेस्ट कर पाएंगे। दूसरी बात कि जब कोई बात हमारी समझ में ना आए, बिल्कुल ये क्या है समझ में नहीं आ रहा, तो कोशिश करें समझ की, पूछे, फिर भी समझ में नहीं आ रहा, किसी हाल पे समझ में नहीं आ रहा, तो उसको छोड़ दें कि ये चीज हमारे लिए नहीं है, ऐसा समझ लें और उसको छोड़ दें, आगे बढ़े।
हाँ, तो अब ये बहुत ही अच्छे रूब्रिक्स है इसके अंदर दो। एंग्विश वीपिंग विथ ये मैंने बहुत ही अप्लाई किया। जब बच्चे, खासकर एब्डोमिनल पेन बच्चों में होता है, तो जब बच्चे दर्द के मारे ऐसा मुंह बना के रोते हैं जैसे बहुत ही दुख। एंग्विश ये पेन का एडवांस वर्जन है, अपग्रेडेड वर्जन है पेन का अपग्रेडेड वर्जन है ये, कि पेशेंट बहुत ही रोता है, बहुत ही दुख होता है उसको। तो ये एंग्विश वीपिंग विथ ओनली बेलाडोना है उसमें। और इस रूब्रिक के बेस पे मैंने कहीं पेशेंट, खासकर एब्डोमिनल पेन के ही बच्चों में इस टाइप के केसेस होते थे, और सबको परमानेंटली, यानी बचपन से, यानी पैदा होने से बच्चे को ये तकलीफ हुआ करती थी। 3-3, 4-4 साल के उम्र अभी तक जो पीडियाट्रिशियन के पास जाते हैं तो वो एंटीस्पाज्मोडिक सिरप देते हैं और मेट्रोजिल और एंटी एमीबिक और एंटीबायोटिक और पता नहीं ऐसा देते रहते हैं, तो अच्छा लगता फिर होता। तो ये हमारे बेलाडोना से उनको परमानेंटली क्योर हुए हैं, कहीं केसेस है ऐसे। और दूसरा रूब्रिक, रेमेडी तो इसी पे सिलेक्ट हो गया था, लेकिन दूसरा साफ दिखाई दे रहा था। इस रूब्रिक पे भी मैंने कहीं पेशेंट, ये रूब्रिक मैंने सक्सेसफुली अप्लाई किया मेरे क्लिनिक में, कई पेशेंट ऐसे सॉल्व हुए हैं। ये जो लैट्रिन जाने का मन तो कर रहा है, सर लग रहा है कि लैट्रिन आएगी, ऐसा लग रहा है कि पेशाब होगी, लेकिन जब जाते हैं तो नहीं होता है। This is delusion sensations mispresent. present the sensation. Delusion sensations mispresents his. mispresent यानी गलत प्रेजेंट कर रहा है, बॉडी उसका गलत सेंसेशन प्रेजेंट कर रहा है। यानी कि लैट्रिन जाने का जो सेंसेशन है, एक्चुअली लैट्रिन जाना होता तो है ही नहीं, होने वाला भी नहीं है, लेकिन सेंसेशन गलत प्रेजेंट कर रहा है। तो ये डिल्यूजन सेंसेशन मिस प्रेजेंट्स हिज, दोनों में सिंगल बेलाडोना है। अब यहाँ पे ऑब्जर्वेशन पे मैं नहीं गया क्योंकि वर्जन्स में कॉन्क्रीट रूब्रिक मिल रहे थे, इसलिए सिटिंग एवर्जन उसमें जाता तो लाके इस पे चला जाता मैं, अगर उसको मैंने प्रोमिनेंसी दी होती तो ये हो गया बेलाडोना। अब समाचार बच चुके हमारे पास। हाँ, अभी कोई क्वेरी? सर वो जो मैंने रूब्रिक बताया सर, उसको जरा काइंडली उसको मजीद थोड़ा बता दें, स्टूल अर्जिंग इनफेक्चुअल वाला एंग्विश। हाँ, मैंने बताया ना अभी कि एंग्विश अर्जिंग विद इनएफेक्चुअल स्टूल, यानी इनएफेक्चुअल अर्जिंग, यानी कि उसको बहुत ही तकलीफ होती है, बहुत ही दुखी हो जाता है। ये अर्जिंग आता है, तो अर्जिंग की वजह से लैट्रिन की हाजत जो लगती है उसकी वजह से बहुत ही उसे दुख होता है, यानी वो पेनफुल हाजत होती है, और वो हाजत पूरी होती नहीं है। यानी कि ऐसी हाजत होती है जो लैट्रिन पास नहीं होता है, लेकिन उस हाजत की वजह से उसे बहुत ही तकलीफ होती है। सर एक बार एंग्विश वीपिंग विद समझा दीजिए फिर से एक बार। रोना है ना, ये रोता है, एंग्विश में बच्चा दुख के मारे रोता है। सेंसेशन प्रेजेंटेशन वाला जी दुख के मारे रोता है बच्चा, पेट में दर्द होता है और किसी भी चीज का दर्द होता है तो बहुत ही रोता है, यानी इसको दो पेन बहुत ही ज्यादा होता है, तो वो एंग्विश है। और वीपिंग विथ यानी रोने के साथ, तो दुख का जो इजहार है रोने के साथ होता है। दुख यानी बहुत ही ज्यादा तकलीफ होती है उसको। और एब्डोमिनल पेन बच्चों के लिए बहुत ही भयावह होता है, बहुत ही तकलीफ दे होता है। ये एडल्ट में भी लिया जा सकता है। बहुत ही जब दुख होता है, परेशानी होती है, मेंटल हो, फिजिकल हो, इमोशनल हो, और फिर उसके साथ उसका रोना, ये दोनों जब मिल जाता है, दुख के मारे रोना, दुख यानी इतना दुख। यहाँ पे वीपिंग पेन विद एक अलग रूब्रिक है, यानी दुख के साथ रोता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, पेन नहीं, पेन से एडवांस वर्जन एंग्विश है, यानी बहुत ही ज्यादा दुख, बहुत ही ज्यादा दर्द।
ये एंग्विश वीपिंग विथ है। सर श्रिकिंग विद द डिफरेंशिएट करेंगे? जी, श्रिकिंग विद द पेन से कैसे डिफरेंशिएट करेंगे एंग्विश पेन? रीडिंग का आपके पास डिक्शनरी है मैडम? सर अभी ऑनलाइन डिक्शनरी है आपके पास? सर हाँ, श्रीक को देखिए, श्रीक का मीनिंग क्या है, श्रीकिंग का मीनिंग क्या है, श्रीक या श्रीकिंग? छींक मारना। चीख मारना, ठीक है। तो चीखता है पेशेंट, ऐसे चिल्ला, जैसे कैमोमिला बच्चा रोता है ना, चिल्ला चिल्ला के रोना, ये श्रीकिंग, चीखना, दर्द के मारे चीखना, ये श्रीकिंग है। श्रीकिंग पेन विद द इस टाइप का करता है ना लोग। ये बच्चों में भी देखा जाता है और एडल्ट में, बूढ़ों में भी देखा जाता है। चीखता है पेशेंट। ठीक है, और कोई क्वेरी? एंग्विश में इतना ज्यादा उसको पेन होगा कि अपन जो कहते सामान्य दर्द से ऊपर इतना दर्द होगा। पेन का डबल कर लो, ट्रिपल कर लो। हाँ, वो एंग्विश है, वो एंग्विश है। हाँ, और श्रीकिंग अलग चीज हो गई। श्रीकिंग में रेज भी रहेगा, पेन के कारण रेज, और फिर कई चीजों से। पर एंग्विश यानी बेइंतहा पेन, बेइंतहा दर्द, बहुत ही ज्यादा होता है। सर बिट्रेयल की बात होती है, सर बिट्रेयल और डिसीव में क्या फर्क रहता है? जी, बिट्रेयल कह रहे थे ना, धोखा होता है, तो बिट्रेयल और डिसीव, वो आप डिक्शनरी रिफर करिए, डिक्शनरी। डिक्शनरी में क्या? डिसेप्शन यानी चीटिंग, डिसीव्ड बीइंग यानी चीटिंग, जो डिसीटफुल रूब्रिक है ना हमारा, चीटर, चीटिंग और धोखा, दोनों चीजें अलग है। इसलिए किसी भी रूब्रिक को समझने के लिए हमें क्या करना है कि डिक्शनरी का पहले उपयोग करना, यूज करना है, उसके सारे मीनिंग को देख लेना है, तभी हम रूब्रिक हम सीख पाएंगे, उसकी डेप्थ को सीख पाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसे डिक्शनरी को यूज करेंगे। श्रीकिंग बहुत बार बिना चीखते हुए भी मेटाफोरिकली यूज होता है। हाँ तो सर, उसको हम हेलो। उसे किस तरह से ले सकते हैं? मेटाफोरिकली डिल्यूजन सेंसेशन मिस प्रेजेंट ही किस रिपर्टरी में होगा? रडार में है। हेलो हाँ जी, हेलो। सर श्रीकिंग का प्लीज मेटाफोरिकली कब यूज होगा? जब स्पेशली पेशेंट चीखता चिल्लाता तो नहीं है, लेकिन बहुत बार यूज होता है श्रीकिंग का, तो हम वो किस तरह से श्रीकिंग का उसमें यूज कर सकते हैं? जब हमको चीखना चिल्लाना तो मिलता नहीं है, लेकिन फिर भी श्रीकिंग का यूज रहता है उसमें। काफी केसेस में या काफी सॉल्व केसेस में देखा हुआ है कि श्रीकिंग यूज करते हैं, तो प्लीज उसको जरा एक्सप्लेन करेंगे। हाँ, अब श्रीक का, किसी भी चीज का मेटाफोरिकल यूज, उसके लिए उसकी भावना का मिलना जरूरी है। भावना, अब फीलिंग्स पे मेटाफोरिकल, अगर फीलिंग्स सेम है तो मेटाफोरिकल मीनिंग में काम आती है। जैसे श्रीकिंग हेल्प फॉर एक हमारा रूब्रिक है, जिसका डायरेक्ट भी मीनिंग लिया जाता है कि बचाओ बचाओ करके, हेल्प। मेरे पास ऐसा एक केस था जिसमें बचाओ बचाओ वाला था। वो ड्रीम्स में अपने श्रीक करते थे ड्रीम्स में, वो केस कभी बताऊंगा। तो वो डायरेक्ट मैंने अप्लाई किया था। और श्रीकिंग का मेटाफोरिकल लेने के लिए उसकी भावना क्या है, श्रीक क्या चीज है, श्रीक कैसी चीज होती है। तो श्रीक एक ऐसी चीज है जो हमको पसंद नहीं आती, किसी को भी अच्छा नहीं लगता वो सुनना। किसी को श्रीक सुनना अच्छा लगेगा, जो कोई चीखेगा तो किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा इस दुनिया के अंदर। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ऐसी कोई भी बात कहना या ऐसा कोई भी अंदाज जो हमको सुनना पसंद नहीं होता, कि यार बंद कर बे यार, मत बोल यार, इस टाइप का फीलिंग आए, तो वो श्रीक है मेटाफोरिकली। और श्रीकिंग हेल्प फॉर, श्रीकिंग एड फॉर, श्रीकिंग और कौन से रूब्रिक है? हाँ, श्रीकिंग हेल्प फॉर, वही मेन। तो जो हमको पेशेंट इस तरीके से बात करता है,
जो हमको अच्छा नहीं लगता है। तो जैसे कि डॉक्टर साहब आपके पास दवाई आप रखते हो दवाई क्या? अगर दवाई है तो आप दे दीजिए ना, या अपने आपको अपने सर को पूछ लीजिए या किसी को पूछ लीजिए यार ये क्या है यार, आप जल्दी मिटता नहीं हमको यार। मतलब इस तरीके से हमसे हेल्प मांगता है कि हमको सुनना अच्छा नहीं या लगता। फिर ये भी बोलते हैं बहुत पेशेंट की, क्या आपने ऐसे पेशेंट इसके पहले ठीक किए हुए हैं? जैसे सस्पिशियस ये रहता है उसका, या फिर वो कंफर्म करना चाहता है पेशेंट कि वो है ना, उसमें दो चीज है, उसकी फीलिंग्स देखनी पड़ती है, उसका जो आगे उसके इंटरव्यू लेकर हायोसाइमस है और सल्फर फास्फोरस में से थोड़ा डिफरेंशिएट करना पड़ता है। मोस्टली हायोसाइमस होता है सर, उसमें निकल के तो हायोसाइमस आता है और बात। अगर क्यूरियस है कि खाली जानने होंगे सर आपके पास आते होंगे ना, आते हैं इस टाइप के पेशेंट आपने देखे हैं, जी तो जी ये अगर सॉफ्टली रिस्पेक्ट से बात करता है तो फास्फोरस या सल्फर होता है। क्यूरियस वांट्स टू नो द ट्रेनिंग ऑफ द फिजिशियन, ये फिजिशियन कितना ट्रेंड हुआ है वो जानना चाहता है सिर्फ, लेकिन उसमें रिस्पेक्ट होता है। और ये जो है अपना हायोसाइमस, तो ये फियर बिट्रेड भी होता है, तो ये हायोसाइमस वाला चीज हो जाता है। ओके सर। गलत जगह पे तो नहीं हूँ, मैं पहले पूछ लूं भाई कि भाई आपके पास आते हैं ना, डिलीज इन रॉन्ग प्लेस इन हायोसाइमस का जो रुब्रिक है, जी जी गलत जगह पे तो नहीं आ गया ना, फिर रहने दो, रुको मेरे को पहले पूछ लेने दो कि भाई आपके पास आते हैं ना तो मैं आपसे दवा कराऊं, आपने किए हैं तो मैं दवा कराऊं, अगर आपने नहीं किए तो नहीं कराना बाप, माफ करो। इस टाइप की भावना होती है सर, हाथ जोड़ता नहीं है लेकिन हमको फीलिंग आ जाता है। हाँ हाँ राइट। सर सर अगर आप इस मर्ज का इलाज कर सकते हो तो करो ही। ये भी सर श्रीकिंग एंड फॉर्म में हो सकता है जी? हाँ श्रीकिंग, हाँ हमको अच्छा नहीं लगता सुनना, श्रीक हमको अच्छी नहीं लगती सुनना।